अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक जो सी हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एफबीआर को बताता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारे अकाउंट के अंदर कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं, कितने पैसे हमारे अकाउंट से निकले हैं, कितना हमें बैंक प्रॉफिट आया है, कितना हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो है वो बैंक एफबीआर को रिपोर्ट करता है। ये तमाम चीज़ें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। अब चलते हैं डिटेल वीडियो पे। हमारे पास एफबीआर का एक सेक्शन है 165A, रूल नंबर 39A टू 39F। उसके अंदर तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं तफसील के साथ कि अगर आपके अकाउंट में 10 मिलियन या उससे ज़्यादा की पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है, तो बैंक क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन एफबीआर से शेयर कर लेता है। ठीक है, उसके लिए बैंक एफबीआर को एक फॉर्म देता है जो फॉर्म ए है। फॉर्म ए के अंदर बताया जाता है कि आपका आपका नाम आता है, आपका सीएनआईसी का नंबर आता है, आपका एड्रेस आता है। और एड्रेस वो वाला आता है जब आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा, उस टाइम आपने जो एड्रेस उसको बताया था वही एड्रेस उसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट में 10 मिलियन या उससे ज़्यादा की अमाउंट अगर मंथली आपको रिसीव हो रही है तो वो अमाउंट उसमें लिखी जाती है। और देन एक कॉलम आगे लिखा होता है रिमार्क्स का। रिमार्क्स में लिखा होता है कि ये जो पेमेंट है ये आपको कहाँ से आ रही है। बैंक वाला आपसे पूछता भी है कि ये पेमेंट आपको कहाँ से आ रही है, वो लिख, क्योंकि उसने आगे रिपोर्ट करना होता है। फिर आपको बताना होता है कि ये पेमेंट आपको इनहेरिटेंस हो रही है, आपका आपके फादर आपको गिफ्ट कर रहे हैं, आपकी मदर आपको गिफ्ट कर रही है, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, या आपने कोई गाड़ी सेल की है। वो तमाम चीज़ें आपने एफबीआर के आपने बैंक को बतानी है। फिर वही चीज़ जो सा बैंक एफबीआर को रिपोर्ट करता है। नंबर 2 हमारे पास है क्रेडिट कार्ड। अगर आप अपना मंथली जो क्रेडिट कार्ड है वो 2 लाख से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी बैंक क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन एफबीआर को रिपोर्ट करेगा। उसके लिए जो है वो फॉर्म बी फिल करेगा। फॉर्म बी फिल के अंदर भी सेम ऐसी चीज़ें हैं कि आपका नाम, आपका आईडी कार्ड, आपका एड्रेस, और आगे क्रेडिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड की अमाउंट, और आगे रिमार्क्स लिखा होगा कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। वो तमाम चीज़ें आपको एफबीआर से फिर वो जब नोटिस आएगा आपको उसकी जवाब देना पड़ेगा उसका। नंबर 3 आपके पास है कि अगर आपके अकाउंट से 1 मिलियन जो सी ट्रांजेक्शन हो रही है कि आपने पैसे विदड्रा किए हैं, आपने पैसे निकलवाए हैं 10 लाख से ज़्यादा, तो भी बैंक क्या करेगा, एक फॉर्म सी फिल करेगा। फॉर्म सी फिल करने के बाद वो सबमिट करवा देगा एफबीआर में। फॉर्म सी के अंदर भी सेम चीज़ें लिखी जाएंगी, आपका नाम, आपका सीएनआईसी, आपका एड्रेस, आपकी अमाउंट 10 मिलियन या 1 मिलियन या उससे ज़्यादा की अमाउंट। उसके बाद रिमार्क्स कि आपने ये पेमेंट कैश में निकलवाई है या किसी को ट्रांसफ़र की है, इंटरनल बैंकिंग के थ्रू चैनल यूज़ की है, जो भी है वो भी चीज़ें आई थिंक ये भी चीज़ें इसमें अंदर शामिल हैं कि अगर आप इंटरनल उसको सेंड भी कर रहे हैं किसी को। नंबर 4 हमारे पास है बैंक प्रॉफिट। बैंक प्रॉफिट के लिए भी हमारे पास फॉर्म डी है, जो बैंक क्या करता है, एफबीआर को रिपोर्ट करता है। बैंक उसके अंदर होता है, उसके अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं, आपका नाम, आपका सीएनआईसी, आपका एड्रेस, उसके अंदर आपकी अमाउंट लिखी जाती है, आपका अकाउंट नंबर लिखा जाता है, और आपकी अमाउंट लिखी जाती है, कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स कट रहा है। वो तमाम चीज़ें एफबीआर को प्रोवाइड की जाती है। जब आप लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो एमआईएस से आपको एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एफबीआर तक रिपोर्ट हुआ होता है। तो वो इधर से रिपोर्ट होता है, जो बैंक आपका प्रॉफिट एफबीआर को रिपोर्ट कर रहा होता है। अगर कोई पर्सन अपनी रिटर्न फाइल नहीं करा रहा तो वो खुद समझ ले कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपनी रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइल करते हुए ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें कि आपने एक एक चीज़ बैंक को रिपोर्ट करनी है। एफबीआर तक ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पहुंच रही हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो कल को आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहने का मतलब मेरा हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं या आपको मैं डरा रहा हूं कि अपनी रिटर्न फाइल करें। देखें, आपको चाहिए कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अगर आपकी चीज़ें तमाम चीज़ें आपकी ठीक हैं तो आप बजाय मुश्किलात में पड़ने के अपनी रिटर्न फाइल करें और एक सीक्वेंस से अपनी चीज़ों को लेके चलें, ताकि आपके लिए कल को प्रॉब्लम ना हो। आपको ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं लग रही हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर प्रोवाइड है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।